ईरान ने अमेरिका को दी है हमले की चेतावनी। IRGC कमांडर की मौत के बाद भड़का ईरान। अरब देशों में US आर्मी बेस पर हमले की धमकी। US नेवल बेस पर तैनात युद्धपोतों पर भी अटैक। तो हमास की पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद मिडिल ईस्ट के कई देशों का गुस्सा बढ़ रहा है। हानिया की अंतिम यात्रा के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने इजरायल विनाश का ऐलान कर दिया। इजरायल पर 72 घंटे में हमले का अल्टीमेटम दिया गया है। उधर इजरायल ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, यानी अरब में युद्ध का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, जिसकी जद में महाशक्तियां भी आ सकती हैं। अगर इजरायल की मदद करने के लिए अमेरिका खुद उतरा तो ईरान को हथियार पहुंचा रहा रूस भी चीन के साथ मिलकर युद्ध में कूद सकता है। यह सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक होगी और विनाश का दुष्चक्र शुरू होने का संकेत है। शुरू इजराइल ने किया, खत्म ईरान करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने ऐलान कर दिया है 72 घंटे में इजराइल अंजाम भुगतेगा और अंजाम इतना भयानक होगा कि इजराइल का वजूद भी मिट सकता है। ईरान ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। जमकरान मस्जिद पर लाल झंडा लगा दिया गया है। ये सीधे तौर पर इजराइल पर विध्वंसक हमले का प्रतीक है। ऐसा ही झंडा ईरानी कमांडर सुलेमानी की मौत के बाद लगाया था। तेहरान के फिलिस्तीन चौक पर हिब्रू में एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है, पूरा ईरान चाहता है खून के बदले खून, यानी ईरान इजराइल में बड़ा नरसंहार भी कर सकता है। ईरान ने अपने एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया है। नो फ्लाई जोन का मतलब है कि अगर हमले के बाद इजराइल पलटवार करता है तो ईरान उसे नाकाम कर सके। ईरान के हमले को लेकर यूएस इंटेलिजेंस और पेंटागन की रिपोर्ट में भी सामने आया है कि ईरान ने इजराइल पर हमले को हरी झंडी दे दी है। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि बिना अमेरिका की मिलीभगत के हानिया की हत्या नामुमकिन है। यानी ईरान हानिया की हत्या के लिए इजराइल के साथ अमेरिका को भी जिम्मेदार मान रहा है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है, ईरान को संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है। ईरान इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यानी ईरान अब पीछे नहीं हटने वाला। वो इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। ईरान को लेकर मोसाद ने भी इनपुट जारी किया है कि ईरान ने 19 अप्रैल से भी बड़े हमले की तैयारी की है। यानी इस दफा ईरान मिसाइल ड्रोन के अलावा फाइटर जेट का भी इस्तेमाल कर सकता है। खास बात यह कि ईरान इस दफा अकेले नहीं बल्कि ईरानी प्रॉक्सी के साथ मिलकर इजराइल की घेराबंदी कर रहा है, जिससे एक बार में इजराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा सके। ईरान ने ईरानी प्रॉक्सी को हथियारों की बड़ी खेप पहुंचाई है, जबकि रूस और चीन बैकडोर से ईरानी प्रॉक्सी की मदद कर रहे हैं। ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल रूस से मंगा सकता है, जबकि उसने ईरानी प्रॉक्सी को शॉर्ट रेंज और कैमिकाजी ड्रोन भेजने की प्लानिंग की है। लॉन्ग रेंज मिसाइल के अलावा स्वॉर्म ड्रोन अटैक करके इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ठीक वैसी ही मॉडस ऑपरेंडी अपना सकता है। जैसे हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था।
यानी एक बार फिर हवाई हमले से इजराइल के डिफेंस सिस्टम को फेल करके और फिर ईरानी प्रॉक्सी इजराइल में घुसकर हानिया की मौत का इंतकाम ले सके। और ईरान हवाई हमले के लिए मिसाइल इस्तेमाल करेगा, जबकि जमीन से हमले के लिए ईरानी प्रॉक्सी तैयार है। ईरान ने 2 टारगेट फिक्स किए हैं। पहला टारगेट तेल अवीव है, जिसकी इराक जॉर्डन से होकर हवाई दूरी 1012 किलोमीटर है, जबकि सड़क मार्ग से 1750 किलोमीटर। इसके अलावा दूसरा टारगेट यरूशलेम है, जिसकी तेहरान से इराक जॉर्डन से होकर एयर रूट 1040 किलोमीटर, जबकि सड़क मार्ग 1800 किलोमीटर है। हमले के लिए ईरान मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें से कुछ उससे ईरानी प्रॉक्सी को भी दिए हैं और जिसमें सेजिल लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर और स्पीड 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसी तरह शहाब मीडियम रेंज मिसाइल, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर और स्पीड 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। फतह 110 शॉर्ट रेंज मिसाइल है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर, स्पीड 1.5 से 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जबकि मुहाजिर एक कामिकाजी ड्रोन है, इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पूरे ईरान में मातम है। इस्लामिक देशों में शोक मनाया जा रहा है। इस्माइल हानिया की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि ईरान सरकार ने हानिया की तस्वीर और एक खाली कुर्सी उनके सम्मान में रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर फिलिस्तीन से जुड़े मुद्दों पर बात करते वक्त इस्माइल हानिया इसी जगह बैठा करते थे। जब ईरान की सड़कों पर हानिया का जनाजा निकला तो हजारों की भीड़ उसमें शामिल हुई। अंतिम यात्रा के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने हानिया के बेटों को गले लगाए और फिर सोशल मीडिया पर तल्ख अंदाज में लिखा, ईरान में जो हुआ उसके बाद से ईरान बेहद दर्दनाक और बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि हम बदला लेंगे। इंशाअल्लाह इंतकाम लेकर रहेंगे। हमले का वक्त और जगह तय हो चुके हैं। यह सीधे तौर पर इजराइल को धमकी है कि अब वो अंजाम भुगतेगा। इसके जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, हमारी जीत निश्चित है। हालांकि अभी तक इजराइल ने हानिया की मौत की जिम्मेदारी नहीं ली है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इजराइल ये समझ चुका है कि ईरान हमला कर सकता है, इसलिए इजराइल ने युद्ध को लेकर तैयारी की। इस बीच ईरान के आर्मी चीफ ने भी धमकी दी। इजराइल पर चारों तरफ से हमला किया जाएगा। अभी हम हमले के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी गुट भी शामिल है। तेल अवीव को उसके गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। अब अरब में कभी भी बारूदी विस्फोट हो सकता है, क्योंकि ईरान इसे धर्म युद्ध में बदलने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में इजराइल की मदद के लिए पश्चिमी देश एकजुट हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अरब से निकली चिंगारी कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला में बदल सकती है। और फिर महाशक्तियों के बीच टकराव हुआ तो परमाणु युद्ध की दस्तक तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।